बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके मवाजकोट के करीब मिनी ट्रक में धमाके की वजूहात का अब तक पता नहीं चलाया जा सका, ना ही मुकदमा दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी के वाक़े में एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। 7 खवातीन और 6 बच्चे जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। कराची में मवाजकोट के करीब रात तकरीबन 9:45 बजे शादी की दावत से वापस आने वाले अफराद पर कयामत टूट पड़ी। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए बच्चों और खवातीन से भरे मिनी ट्रक में दस्ती बम फेंका और फरार हो गए। धमाके में अब तक 7 खवातीन और 6 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक सिविल अस्पताल में 7 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। एक ही खानदान के अफराद लांडी शेरपाव कॉलोनी से शादी की दावत में शिरकत के लिए बल्दिया टाउन आबिदाबाद आए थे। मुतासरा खानदान का ताल्लुक सवात से है। हादसा और वाक़या होने के बाद भी यानी उस तरह की यानी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई कि अभी तक हमें लवाकिन को ये तसल्ली दी गई हो कि आपके यानी आपके साथ जो वाक़या पेश आया है, जिसने भी किया है, यानी उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से तो रवैया हमें कल रात से अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर हमारे किसी पेशेंट की ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, तो हमें जाके बताना पड़ता है। ये नहीं कि आप खुद आके देख लें, थोड़ी देर बाद राउंड लगा लें। मुतासरा खानदान ने लांडी शेरपाव कॉलोनी से आबिदाबाद जाने के लिए मिनी ट्रक किराए पर लिया था। पुलिस के मुताबिक मिनी ट्रक हमले में रूसी साख्ता RGDI ब्राउन बॉडी दस्ती बम इस्तेमाल किया गया था, जिसका लीवर भी जाए वक़ुआ से मिल गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज किए जाने के हवाले से मुशावरत जारी है। धमाके का मुकदमा दहशतगर्दी दफात के तहत मुमकिना तौर पर CTD में दर्ज किए जाने का इम्कान है। पुलिस ने धमाके से मुताल्लिक ट्रक ड्राइवर समेत दीगर ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। कराची के इलाके मवाजकोट में मिनी ट्रक पर धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दस्ती बम धमाके की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अभी तक की तफ्तीश में क्या हकायक सामने आए हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया मवाजकोट में एक खौफनाक धमाका हुआ एक गाड़ी के अंदर, और जिसके बाद 13 अफराद अब तक उसमें जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 7 अब भी ज़ख्मी हैं। इस वक्त हम मदीना कॉलोनी थाने में मौजूद हैं, क्योंकि इसका जो इलाका है वो मदीना कॉलोनी थाने का ही लगता है। ताहम इस ट्रक को जो है वो थाने मूव कर दिया गया है। स्पॉट को क्लियर करने के बाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं से जो है तफ्तीश की जा रही है। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको ट्रक के मनाजिर दिखाएँ तो ये मिनी ट्रक है, इसकी पिछली साइड पर जो है वो पूरी ये फैमिली बैठी थी, और इसी दौरान जो है वो दस्ती बम जो देसी साख्ता है वो इसमें जो है वो फेंका गया, और बताया जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर कि वो गिरा नहीं है और हवा के अंदर ही जो है वो उसमें धमाका हो गया, जिसकी वजह से जो है कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं। तमाम तर जो छरों के निशान हैं वो इस ट्रक के ऊपरली हिस्से पर जो है वो देखे जा सकते हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि जो इसका ड्राइवर था उसका बयान जो है वो लिया गया है, और बयान लेने के बाद मुख्तलिफ जो ज़ाविये हैं उन पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि कराची में TLP के खिलाफ ऑपरेशन होता है, 3 घंटों में हज़ारों ट्वीट्स हो जाती हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हमसे पूछकर नहीं किया। ये भी कहा कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर फलसफा नहीं, सामने मौजूद हकीकत है। 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर का जो जिक्र होता रहता है, ये सिर्फ कोई फलसफे की बात नहीं है, ये बिल्कुल हमारे सामने है। अगर अमेरिका सुपर पावर बना है तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिका की एक तरफ कनाडा है, एक तरफ जो है वो मैक्सिको है, और एक बाकी सारा समंदर है। हमारे एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। एक बड़ी ट्रबल्ड रीजन है हमारी, और हमें अपनी हकायक, जमीनी हकायक हमारे अपने होते हैं, उसके मुताबिक फैसले होते हैं। अभी भी जो ट्रम्प साहब ने और जो बाइडन ने फैसला किया जाने का, हमसे पूछ के नहीं किया। कराची में TLP के खिलाफ एक ऑपरेशन हो रहा है, कराची पुलिस जो है वो ऑपरेशन कर रही है। ऑपरेशन के दौरान 3 घंटों में हजारों ट्वीट्स जनरेट होती हैं कि कराची में तो सिविल वॉर हो गई है। बुलेटिन में भी आपको बताएं कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत हिला दी है। जलालाबाद समेत तमाम अहम शहरों पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत का घेराव शुरू कर दिया है। अफगान हुकूमत काबुल तक महदूद है। तालिबान ने उज़्बेक सरहद के करीब मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान अपने पहले दौर में मज़ार शरीफ पर काबिज नहीं हो सके थे। पाकिस्तानी सरहद के साथ 2 अहम सूबों पक्तिया, पक्तिका, सूबे फारियाब और कुन्नड़ भी अफगान हुकूमत के हाथ से निकल गए।
तालिबान अब तक 34 में से 25 सूबाई दारकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक काबुल कई घंटों तक तारीकी में डूबा रहा, वजह सामने ना आ सकी। कौम से खिताब में अफगान सदर अशरफ गनी का इस्तीफे पर बात करने से गुरेज, कौम को दिलासा दिया कि फौज को मुतहरिक कर रहे हैं। और अपडेट ये भी है कि अमेरिका ने काबुल के सिफारतखाने से अमला निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि दोहा में मौजूद तालिबान क़यादत को खबरदार कर दिया गया है कि अमेरिकी मिशन को खतरे में डाला गया तो फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान से फौज की वापसी के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि 4 अमरीकी सुदूर के दौर में हमारी फौज अफगानिस्तान में मौजूद रही, लेकिन वो अब इस जंग को 5वें सदर तक मुंतकिल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखिला पर बरतानिया में भी तनकीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। साबिक बरतानवी जनरल सर रिचर्ड बैरन्स का कहना है कि ज्वाइंट फोर्सेस कमांड ने अफगानिस्तान का मुस्तकबिल बेच दिया। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग को निकालने का ऑपरेशन 21 अगस्त तक मुलतवी करने का फैसला किया गया है। सी व्यू पर फंसा जहाज निकालने के लिए नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। नई हिकमत अमली में डाइवर्स की मदद और छोटी बार्ज के इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। कराची में सी व्यू के साहिल पर फंसा जहाज अब तक निकाला नहीं जा सका, लेकिन अब वो जहाज लोगों के लिए तफरीह का सामान बन गया है। जहाज के हेड पर मौजूद जंजीर पर मंचलों ने झूले झूलना शुरू कर दिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अली, अहम सवाल ये कि क्या सिक्योरिटी एहलकार मंचलों को रोकने में नाकाम है? बिल्कुल ऐसा है, वो मीडिया को तो रोकने में कामयाब है। हालांकि करीब से ऑपरेशन देखने का मीडिया का हक होना चाहिए। जब इलेक्शन मीडिया देख सकता है, वोटिंग देख सकता है, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडिया को बखूबी रोक लिया गया। अवाम जो है इतनी खतरनाक हद तक जहाज के हेड तक पहुंच गए। 4 मंजिले मुसलसल झूला झूलते रहे। जहाज के कैप्टन बहुत परेशान हालत में रहे, लेकिन ये कि कोई मदद को नहीं आया। कोई डिप्लोमेट ना पुलिस की तरफ से ना दूसरे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी तरफ से मजीद मंगाई गई। साथ ही साथ जो एक बहुत हैरत अंगेज वाकया हुआ वो ये कि रेस्क्यू कंपनी का कुछ सामान भी चोरी हो गया इस सारे सूरत हाल में। तो आज भी रस्सा बांधने की कोशिश हो रही है जहाज से। जहाज का जो मालिक है उसने हांगकांग रिवर नामी कंपनी हायर की थी जहाज निकालने के लिए, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिली थी। अब जिस कंपनी को इजाजत दी गई है वो ये काम कर नहीं पा रही, तो पै दर पे बड़े पुरस्कार बातें इस हवाले से चीजें जो है वो अकर हो रही हैं कि जो जहाज जी 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 ठीक है अली, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर 80% जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाया गया। ट्रेंड का आगाज कब हुआ और किन अकाउंट्स ने इसे शुरू किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 80% जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर हैशटैग सैंक्शन पाकिस्तान या पाकिस्तान पर पाबंदी लगाओ का ट्रेंड फैलाया गया। ट्रेंड का आगाज भी 4 नकली अकाउंट से किया गया, जिन्होंने दीगर फेक अकाउंट्स की मदद से इस रुझान को आगे बढ़ाया और टॉप ट्रेंड में लाने की कोशिश की। इस बात का इंकशाफ द व्यूलिटिक्स रिसर्च कंपनी की जारी करदा तहकीकाती रिपोर्ट में हुआ, जिसमें इस ट्विटर ट्रेंड की हकीकत का भांडा फोड़ा गया। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक सैंक्शन पाकिस्तान का हैशटैग पहली बार 30 जून 2021 को सामने आया, जिसमें 4 जाली अकाउंट्स का सहारा लिया गया, जिन्होंने इस हैशटैग को लेकर 1 घंटे में 23 ट्वीट्स की। This was first time initiated on 30th of June, basically by 4-5 there were around 5-6 profiles, and these profiles they almost simultaneously इन्होंने एक दूसरे के आगे पीछे इसको ट्रेंड किया। So अगर आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये 30 जुलाई को 1:02 PM पाकिस्तान टाइम के ऊपर ये पहली बार ट्रेंड हुआ था और 23 profiles were done on this during the next 1 hour। जबकि जुलाई में इस हैशटैग के साथ औसतन 400 से ज्यादा ट्वीट्स और रीट्वीट्स सामने आई। मतलूबा नताइज ना मिलने पर अगस्त में ट्रेंड को आगे बढ़ाने की मरबूत कोशिशें सामने आई और जाली प्रोफाइल्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया। 8 अगस्त 2021 तक इस हैशटैग का इस्तेमाल करके यौमिया 10,000 ट्वीट्स, रीट्वीट्स या रिप्लाई किए गए, जबकि 9 अगस्त 2021 को 2 लाख से ज्यादा ट्वीट्स, रीट्वीट्स या रिप्लाई सामने आए और ये ट्रेंड पाकिस्तान, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात में नजर आना शुरू हुआ। लेकिन जब इस हैशटैग को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले सिर्फ 20 टॉप ट्विटर प्रोफाइल को देखा गया तो इसमें से 80% जाली निकली, जिनके पीछे एक बार फिर वही 4 प्रोफाइल सामने आई, जिन्होंने इस हैशटैग का पहली बार इस्तेमाल
किया। रिसर्च कंपनी के मुताबिक इस ट्रेंड को इन प्रोफाइल्स के बजाय दूसरी जाली प्रोफाइल्स के जरिए इसलिए फैलाया गया ताकि फेक ट्रेंड को पहचानने वाले ट्विटर के एल्गोरिथम से बचा जाए और प्रोफाइल्स पर पाबंदी ना लगे। सैंक्शन पाकिस्तान के हैशटैग की शुरुआत करने वाले 4 जाली अकाउंट्स में से 3 इसी साल बनाए गए, जबकि एक अकाउंट में पुरानी आईडी को फाल किया गया, जिनकी सरगर्मियां जून 2021 से ही शुरू हुई। इन प्रोफाइल्स के जरिए जून से अगस्त 2021 तक सिर्फ 72 ट्वीट्स सामने आए। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज पहला एलिमिनेटर मीरपुर रॉयल्स और ओवरसीज वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, आज कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला एलिमिनेटर मीरपुर रॉयल्स और ओवरसीज वॉरियर के दरमियान यहाँ पर मुजफ्फराबाद स्टेडियम में 3:30 बजे खेला जाएगा। जो टीम यहाँ आज मैच जीतेगी उसका मुकाबला कल दूसरे एलिमिनेटर में मुजफ्फराबाद टाइगर्स के साथ होगा। आज मुजफ्फराबाद में मौसम खासा खुशगवार है, सुबह यहाँ पर बारिश भी हुई है, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड के जो खुश करने का भी काम कर रहा है और साथ साथ कवर्स इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। बादल छाए हुए हैं और पेशगोई यही है कि आज मजीद बारिश हो सकती है, लेकिन शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मुजफ्फराबाद स्टेडियम में मैच देखने के लिए आएगी। इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, गुज़श्ता रोज़ भी खचाखच भरा हुआ था।